अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण। सर्कुलर कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि इस बारे में मैग्नेटिक फील्ड करंट इस बारे में कौन बताए थे, ऑरेस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट में ये शो किए थे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद से हम स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड में पढ़ना स्टार्ट किए कि कैसे प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कितना स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा या किस पे डिपेंड करता है। तो अभी हम किससे पढ़ेंगे, सर्कुलर कॉइल से। जब सर्कुलर कॉइल में मेरा क्या फ्लो करे, करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसको शो करने के लिए एक कार्डबोर्ड लीजिए। कार्डबोर्ड में क्या करना है कि एक कंडक्टिंग वायर को आपको इंसर्ट करना है, या फिर वायर को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो कैसे, जैसे कि एक कार्डबोर्ड लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक सर्कुलर कॉइल को इंसर्ट करेंगे ऐसे कि आधा ऊपर और आधा नीचे, ये मतलब आधा कार्डबोर्ड के ऊपर है और आधा मेरा शो करे कार्डबोर्ड के नीचे। इसको ज्वाइन कर देंगे बैटरी से और स्विच से, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, ये कार्डबोर्ड है, ये कंडक्टिंग वायर। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। ये क्या है, बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और निगेटिव इधर, और ये है स्विच। अब क्या करना है कि इस स्विच को ऑन करना, अभी ऑफ था, अब स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन हुआ तो क्या हो, करंट चलना, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना। स्विच जैसे ही ऑन होता है तो करंट फ्लो करता है, कहाँ से, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से करंट चलने लगा। तो जैसे ही करंट फ्लो किया इस वायर में, करंट फ्लो हुआ तो क्या होगा, ऑरेस्टेड के अकॉर्डिंग कोई भी करंट जब फ्लो करता है कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये भी क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ क्या, ये जो मेरा ये कंसेंट्रिक सर्कल हम पहले भी पढ़े थे जब स्ट्रेट वायर से पढ़े थे, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, जिसका क्या होता है, सेंटर फिक्स होता है, सबका सेंटर कॉमन होता है। तो ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल। और देखिए इसमें ये कंसेंट्रिक सर्कल किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे लिखते हैं रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप देख रहे होंगे तो ये जितना बाउंड्री के पास जितना मेरा सर्कल बन रहा है कंसेंट्रिक सर्कल, वो सर्कल के फॉर्म में है ना। और जैसे ही हम थोड़ा इसके सेंटर में, मतलब कि इस कॉइल के सेंटर में आते हैं, ये स्ट्रेट नियरली, मतलब स्ट्रेट जैसा हमको दिखने लगता है। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाउंड्री, मतलब कि कॉइल का बाउंड्री, मतलब कि ये जो है ना, ये बाउंड्री के पास सर्कुलर फॉर्म में बनता है। और सेंटर ऑफ इस कॉइल का ये नियरली क्या बनता है आपका, स्ट्रेट वायर, मतलब स्ट्रेट लाइन के जैसा बनता है। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं the magnetic field lines
at the boundary of circular coil कैसा है, सर्कल है, सर्कल के फॉर्म में बन रहा है एंड कंसेंट्रिक भी है। और यही चीज एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल में कैसा बन रहा है, स्ट्रेट, मतलब नियरली स्ट्रेट। इस चीज को याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर कॉइल, मतलब ये जो बाउंड्री है वहां पे सर्कल फॉर्म में बन रहा है और कंसेंट्रिक भी है, पर इसके कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर में, मतलब ये जो कॉइल है इसके सेंटर में नियरली स्ट्रेट बनता है। इसका मतलब कि मैक्सिमम आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अगर हम बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होगा, सेंटर में। तो सेंटर में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, और जैसे ही हम बाउंड्री की तरफ जाते हैं, मतलब कि हम इधर की तरफ जैसे ही बाउंड्री की तरफ जाएंगे मेरा स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम एट सेंटर। कहाँ से मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर पे, यहाँ पे, ये जो बीच में है सर्कुलर कॉइल के सेंटर ऑफ कॉइल, एंड डिक्रीज एज वी मूव नियर द बाउंड्री ऑफ कॉइल। और यही चीज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे ही हम मूव करेंगे बाउंड्री ऑफ द कॉइल की, ठीक है, इतना याद रहेगा। और देखिए जब ये सेंटर में स्ट्रेट बन रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा बन रहा था सेंटर पे वो स्ट्रेट था, और स्ट्रेट होने के साथ साथ वो कैसा बन रहा था, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली भी लिख सकते हैं या यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसा, सब जो होगा वो सेम जैसा बनेगा। तो इतना उतना याद नहीं रखेंगे, सिर्फ याद रखेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाउंड्री पे सर्कुलर बनता है, सेंटर पे जो होता है स्ट्रेट बनता है, मैक्सिमम कहाँ होता है तो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कॉइल, और डिक्रीज करता है जैसे हम मूव करते हैं बाउंड्री की तरफ। तो इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि किस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ गए कि कैसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था सर्कुलर कॉइल से, ठीक है, और कहाँ स्ट्रेंथ कम और कहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब हम देखते हैं कौन कौन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे, पहला तो करंट, दूसरा उसका रेडियस, और तीसरा उसका नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये चीज़ डिपेंड करता है 3 चीज़ पे। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो करंट के डायरेक्टली होता है, आई के डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली का मतलब कि अगर हम करंट को ज़्यादा फ्लो करवा दिया, ज़्यादा करंट फ्लो करने लगा कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दूसरा रेडियस ऑफ कॉइल, तो रेडियस के इन्वर्सली होता है। यहाँ पे हम रेडियस को r से डिनोट किए हैं, तो रेडियस के इन्वर्सली होता है। जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ते जाएगा, मतलब दूरी बढ़ते जाएगा, उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा,
घटते जाएगा, या फिर बोल सकते हैं उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा रेडियस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि बी डायरेक्टली होता है एन के, नंबर ऑफ टर्न्स का मैंने से शो किया है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि जितना ज़्यादा उसका टर्न्स होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए, अगर हमको इंक्रीज करना है, मान लीजिए कि हमको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, हमको क्या करना है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, कम से कम 2 पॉइंट। अगर हमको स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तो करंट का फ्लो ज़्यादा करवा देंगे सर्किट में या फिर कॉइल में, जो सर्कुलर कॉइल है उसमें हम ज़्यादा फ्लो करवाएंगे करंट को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बढ़ जाएगा। और दूसरा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल। अब दूसरा, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ये दोनों चीज करने से उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज। और तीसरा भी कर सकते हैं कि अगर उसका रेडियस क्या कर दे, कम कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। पर ये दोनों को याद रखेंगे तो समझ में आ गया। उसका जो मैग्नीट्यूड उसका जो होता है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ पे, करंट के डायरेक्टली, रेडियस के इनवर्सली और नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली। तो अब इतना याद रखेंगे। पहला हम क्या सीखे, एक्सपेरिमेंटली कि कैसे प्रोड्यूस होता है सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड। ये बात कौन बताए थे, ऑरेस्टेड क्या किए थे, इसका स्टार्टिंग किए थे। वो सिर्फ स्टार्टिंग की, और बाद में क्या हुआ, सर्कुलर कॉइल, स्ट्रेट कॉइल, सोलेनॉइड में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद अभी हम पर डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगा। तो इतना चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है ना कि हमको इतना कुछ, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है।